हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप तक हमारा वीडियो पहुँच सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो चर्चा है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे समाज में लोग सोचते समझते कुछ नहीं है और तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत ही सोच समझ के कोई भी कार्य को अंजाम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं उस घटना पे प्रकाश डालना चाहती हूँ जो हमारे इटावा जिले के बलरई थाना के बहादुरपुर गांव की घटना है। फ्रेंड्स, तो मैं उसको बताना चाहूँगी। उसमें एक बहन ही अपनी दो बहनों की, छोटी छोटी बहनें, एक 5 साल की एक 7 साल की, उन दोनों की हत्या कर देती है। वो भी किस वजह से? क्योंकि वो किसी से प्यार करती हैं और वो जो लड़का होता है दूसरे गांव का, वो उसके यहाँ आया हुआ होता है। और वो जब लड़का आया हुआ होता है तो वो उसके साथ में अलग रूम में जाती है और उसके साथ में संबंध बनाती है। जो उसकी छोटी बहनें शायद उसको देख लेती हैं उस अवस्था में। जब उस अवस्था में उसको देख लेती हैं उसकी छोटी बहनें, तो उससे बोलती हैं कि तुम क्या कर रही थी, हमने देख लिया है, अब हम मम्मी पापा आएंगे तो हम उनको बताएंगे। ठीक है। जब इस चीज़ का उस लड़की को पता चलता है कि मेरी बहनों ने देख लिया, तो उस लड़के से बोला कि इन्होंने तो देख लिया, अब हम क्या करें। तो वो लड़का बोल देता है कि इन दोनों को मार दो। तो वो क्या करती है लड़की, जब दोनों बहनें सोई होते, माता पिता खेतों पे रहते हैं और दो भाई बकरी चराने के लिए गए हुए थे। उस समय घर पे कोई भी नहीं होता है, ओनली वो लड़की होती है और बहुत ज़्यादा एज भी 18-19 साल की वो लड़की और उसकी दो बहनें, एक 5 साल की एक 7 साल की, दोनों बहनें सोई हुई होती हैं। फ्रेंड्स, बच्चों को थोड़ी पता होता है कि ऐसी बात हो गई है तो मेरी खुद की बहन मुझे मार देगी। बच्चे कितने मासूम होते हैं। अगर उन्हें इतना आइडिया होता कि मेरी बहन ही मुझे मार देगी तो वो अपनी बहन से कुछ बताते ही नहीं कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। शांत रहती, अपनी मम्मी पापा से बताती। लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस उन्हें जो लगता है फ्रेंड्स पे बोल देते हैं। तो यही हमारी वो मासूम बहनों के साथ में होता है। फ्रेंड्स, दुख होता है कि कितनी मासूम सी दोनों बच्चियां और एक अज्ञानता के बस किसी के वो बलि चढ़ गई हैं। अज्ञानता की बस वो लड़की को इतना समझ नहीं आया, या वो जो लड़का था जो इससे प्यार करता था। पहली बात तो यहाँ प्यार के मायने ही गलत कर दिए इन लोगों ने। क्या आप किसी से संबंध बनाते हैं वही प्यार है क्या? हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में शादी के पहले संबंध बनाना एक अपराध माना जाता है। नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि आप शायद रामायण आपने पढ़ी हो, जब हमारी माता सीता माता जब बगीचे में जाती हैं और भगवान श्री राम को देखती हैं, उनको एक बार नज़र उठा के देखती हैं, फिर वो नज़रें झुका लेती हैं। किस वजह से झुका लेती हैं नज़रें? क्योंकि उस समय वो अपने आप को अपने पिता के अधीन मानती हैं। वैसे ही फ्रेंड्स, हम बेटियों को, मैं रामायण पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब तक हमारी शादी नहीं होती है मेरी बहनों, तब तक हम अपने पिता के अधीन हैं। देखिए, प्रेम अलग चीज़ होती है और ये आप जो संबंध बना रही हैं वो अलग चीज़ है। अगर आपका सच्चा प्रेमी होगा, आपसे सच में प्यार करने वाला होगा, तो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं बोलेगा, आपको कभी टच भी नहीं करेगा, अगर वो उसका सच्चा प्यार है। और ये जो इस टाइप के लोग होते हैं, आपको छूने की कोशिश करेंगे, आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। वो आपको कभी सच्चा प्यार करने वाले, मैं ऐसे इंसानों को मैं नहीं बोलूँगी वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान क्या करते हैं कि उनको जो ज़रूरत थी उन्होंने अपना ज़रूरत पूरी हुई, उसके बाद में अरे छोड़ो जाने दो, फिर आपको ही फ्रेंड्स धोखा मिलेगा इन सब चीज़ों में।
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, आप अच्छे से सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, सब देखते ही हैं, और कितनी सारी घटनाएं बहनें निकल के आ रही हैं, बेटियां, कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें उस लड़के ने धोखा दिया है, वो हमारे साथ में फिजिकल रहता था, उसने मुझे वादे किए कि मैं आपसे शादी करूंगा, उसके बाद में उसने मुझसे शादी नहीं की। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बच के रहिए। तो ये गलती, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा ये बात बोलने का बस इतना तात्पर्य था, हमारी और बहनें जाने कि अगर आप किसी से प्यार करती हैं, तो अगर आपको कोई इस तरीके के लिए फोर्स कर रहा है, नहीं हम तो शादी करेंगे, तो हम अभी ये सब क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इन सब बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ऐसे लोग आपको झांसे में लाके कैसे भी करके आपको उस चीज़ के लिए रेडी करने की कोशिश करते हैं। तो बहनों, उन चीज़ों में बिल्कुल मत फंसना। आप जैसे हमारी सीता माता ने शादी के पहले अपने आप को पिता के अधीन माना था, वैसे ही हम बेटियों को भी हम अपने पिता के अधीन हमको समझना चाहिए। फ्रेंड्स, एक पिता की कितनी उम्मीदें होती हैं अपनी बेटियों से, और हम आजकल के माता पिता, जैसे मेरे माता पिता ने मुझको छूट दी कि कहीं भी कोई रोक टोक नहीं की, तो उस वजह से हमें ये भी लगता है कि आज अगर मेरे माता पिता हमें छूट दे रहे हैं, तो हमें उसका कहीं भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। कभी भी कोई ये ना बोल पाए कि देखिए फलाने की लड़की ऐसा और वैसा, कुछ भी नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, जब हमारे माता पिता इतने विश्वास के साथ हमें घर से बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं भी जा रही हूँ मैं अकेले, तो उनका विश्वास मुझे लगता है हमारी बेटियों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। तो वो जो दोनों बहनें उसको देख लेती हैं, तो वो बोल देती हैं कि बहन तुम क्या कर रही थी, मैंने सब देख लिया है, अब मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी पापा से करूँगा। मम्मी पापा गए होते हैं खेतों पे चारे के लिए, और दोनों भाई बकरी चराने जाते हैं। उस समय घर पे कोई नहीं होता है। जब वो दोनों बहनें सो जाती हैं, तो वो लड़की क्या करती है कि दोनों बहनों को फावड़े से काट देती है। फ्रेंड्स, सोचिए कितनी निर्मम तरीके से हत्या हो गई, कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई। उस लड़की के लिए उसने बोल दिया कि इनको मार दो, और एक बार भी उसकी अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आई कि अगर मैं उनको मार दूंगी। मेरी सगी बहनें, जिनको एक जो बड़ी बहन होती है ना फ्रेंड्स, बच्चे को जब छोटे भाई बहन होते हैं, कोई बहन बड़ी होती है, तो एक माँ की जैसे लाड दुलार एक बड़ा भाई भी करता है, पिता की जैसे अपने छोटे भाई को लाड दुलार, वैसे एक बहन भी करती है। वो सब चीज़ें भूल के कैसे उस चंद दिनों की लड़के के बातों में आकर उसने मार दिया उसको, बस इसलिए क्योंकि मम्मी पापा को पता चलेगा कि मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे या कुछ भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप 18 साल की थी, तो वो लड़का भी इसी एज का होगा, ठीक है। तब उस समय आप जब ये बात उन तुम्हारी बहनों ने बताई, उसकी बहनों ने, तो उसको मुझे लगता है ये समझना चाहिए था, दोनों को मिलके बात करनी चाहिए थी। उस लड़की को समझदारी का परिचय यहाँ देना चाहिए था। बोल देते कोई बात नहीं, अगर इन्होंने देख लिया, शिकायत करेंगे तो हम मम्मी पापा से बात करते हैं कि इसका कुछ तो हल निकालेंगे, हम शादी की बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। जो भी है बात करते, दोनों फैमिली आपस में बैठ के, अपना एक रिश्ता होता है तो शादी कर लेते, जो भी था। पर ये तो बहुत गलत किया उस लड़की ने, एक लड़की को एडवाइस दे दी उसको कि तुम इनको मार दो। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि आप अगर कुछ भी अपराध करते हैं, तो अगर आपने अपराध की, लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे और तो हम इससे बच जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अपराध कभी भी नहीं छिपता है, वो सामने आ ही जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो जब उसकी दोनों बहनें सोई होती हैं, तो वो उन दोनों बहनों को फावड़े से काट देती है, और काट के जो उसके जो कपड़े रहते हैं ना, वो सब, क्योंकि आप जब किसी का मर्डर कर रहे होते हैं तो आपके कपड़ों पे भी ब्लड आएगा, जाहिर सी बात है। तो वो जब कपड़ों पे उसके ब्लड आया, तो उसने क्या किया, कपड़े अपड़े धुल के सुखा दिए, मतलब डाल दिए सूखने के लिए, और उस फावड़े को भी साफ कर दिया। तो फावड़े पे कहीं ना कहीं बूंद की खून की बूंद की निशान कहीं होगा, और वही निशान थोड़ा सा कितना भी आप धुलो, आप कुछ गलत कर रहे हो तो फ्रेंड्स नहीं बच सकते हो। तो कपड़े पे भी थोड़ा बहुत एक आध बूंद की निशान रह गई होगी उसके, तो फ्रेंड काट देती है पहले तो वो सब एकदम मतलब कपड़े अपड़े धुल के फावड़ा वड़ा साफ करके और खेतों पे चली जाती है। वो जो बहन उसको दोनों बहनों को काट के चली जाती है माता पिता के पास में।
तो जो घास का वो गट्ठर होता है वो लेके आती है, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो अंदर आती है घर में तो चिल्लाने लगती है। अब अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, देखो मेरी बहनों को किसी ने मार दिया है, काट दिया, और बहुत तेज तेज रोने लगती है। फिर उसके माता पिता सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तुरंत ही पुलिस आती है और जांच करती है। और ये खबर एकदम वायरल की तरह फैल गई, कानपुर तक फैल गई। कानपुर की टीम भी आई, वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो गई। और फिर जाके उनके माता पिता से पूछा गया आपकी कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, तो उन्होंने बताया नहीं हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई हमारी रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हमारा किसी से नहीं है। तो फिर पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। फिर और कोई घर में कोई चोरी चपाटी भी नहीं होती फ्रेंड्स, कि जैसे कि चोरी हुई हो तो लगता है ना कि चोरी हुई है तो चोरी कारण बच्चियों ने कुछ किया हो तो उनको मार के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा का सारा सामान व्यवस्थित था, बस दोनों बच्चियां कटी हुई पड़ी थी वहाँ पर। तो घटना बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि दोनों मासूम बच्चियां, सोचिए कितनी प्यारी बच्चियां, अभी 5 साल और 7 साल, कितनी क्या एज होती है, और वो अपनी बहन की गलती की वजह से, बहन ने ही अपनी बहनों का कत्ल कर दिया। फ्रेंड्स, सोच के मन बहुत दुखी हो जाता है, क्या होता जा रहा है लोगों को। तो फिर पुलिस ने पूछा कि ये फावड़ा देखा तो उस पर ब्लड का निशान था। फिर चेक किया तो वही ब्लड था जो बच्चियों के ब्लड था, वही ब्लड था। तो पुलिस का शक गहराया कि किसी न किसी ने घर में ही किसी ने हत्या की है बच्चियों की। फिर पुलिस की नज़र कपड़ों पे पड़ी, जो कपड़ों पे पड़ी, कपड़े उसके गीले थे उस समय, और कपड़ों पे ब्लड के भी निशान थे। फिर पुलिस ने पूछा कि ये कपड़े कब धुले तुमने, तो उसने बोला कि थोड़ी देर पहले धुले थे। फिर उसी समय उसके माता पिता ने बोला कि ये तो तुमने कपड़े सुबह ही पहने थे, सुबह कपड़े पहने थे, फिर तुमने क्यों धुल के डाल दिए। तब और शक गहरा गया फ्रेंड्स। फिर पुलिस को पूरा शक हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि बताइए बेटा क्या क्या घटना हुई है। फिर उसने पूरी घटना बताई कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, और मेरी बहनों ने हमें देख लिया था, इस वजह से मेरा जो प्रेमी है उसने बोला कि इनको मार दो, इस वजह से मैंने इनकी हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत घटना बहुत ही दुखदाई है हमारे समाज के लिए। और 2 बच्चियों, फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मिल के बात करनी चाहिए थी ना, और किसी की हत्या कर देना। अब दोनों लोग जेल में चलेंगे, वो लड़का भी जेल में चला गया क्योंकि जो उसने गलत सलाह दी थी, किसी को मारने की एडवाइस दी थी, इसलिए वो भी जेल में है। और वो जो लड़की ने अपनी बहनों की हत्या की थी वो भी जेल में है। तो फ्रेंड्स, क्या मिला, तुम तो जेल चले गए और 2 मासूम बेटियां भी चलेंगी साथ में। तुम तो जीवित हो, लेकिन वो बच्चियों का क्या कसूर था कि जो दोनों इस दुनिया से चली गई। फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है, ऐसी चीज़ें सोच के मन दुखी होता है कि क्या हो गया हमारे लोगों को, कहाँ चली गई है सोच, हम किस ओर जा रहे हैं। इतना ज़्यादा लोगों, मतलब मुझे लगता है कि उस समय अगर थोड़ा भी धैर्य के साथ में काम लिया जाता, अगर उसको इतना डर लग रहा था मेरी मम्मी मारेंगी या डांटेंगी या जो भी है, लेकिन मार तो नहीं डालती ना, वो बात करते आप उनसे। लेकिन ये निर्णय ले लेना कि उस लड़के ने बोल दिया और आपने अपनी बहनों की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। और एक संदेश में फिर से अपनी बेटियों को बोलना चाहूँगी, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, इसको प्रेम नहीं बोलेंगे, ये प्रेम नहीं है, इस प्रेम को ऐसे बदनाम ना करो आप। और फिर से मैं बोलूँगी, आप शादी के पहले अपने पिता के अधीन हैं तो प्लीज़ अपने पिता के अधीन ही रहिए। ये सब चीज़ें करके कुछ नहीं मिलने वाला है। इन सब चीज़ों का भी समय आएगा, आपके माता पिता को चिंता है आपकी, वो आपकी शादी करेंगे, वो सब चीज़ें होंगी, पर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए शादी से पहले। हमारी बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और प्रेम ये नहीं कि हम किसी को टच करने की कोशिश करें, किसी को छूने की कोशिश करें, किसी को पाने की कोशिश करें, प्रेम वो नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज़ को प्रेम करते हैं ना, अगर गुलाब का फूल है, ठीक है, अगर मुझे पसंद है तो मैं उसे तोड़ लूँगी,
एक छोटे सा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, समझ में आए तो बहुत बड़ी चीज़ है हर किसी के लिए। अगर मुझे गुलाब का फूल पसंद है तो मैं उसे तोड़ लूँगी क्योंकि वो मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। अगर मुझे उस गुलाब के फूल से प्रेम है तो मैं उसको तोड़ूंगी नहीं, मैं इसको यूं ही ऐसे ही देखना पसंद करूंगी। इसलिए पसंद करूंगी देखना क्योंकि मुझे उससे प्रेम है, मैं उसको ऐसे ही खिला हुआ देखना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे उसको देखकर खुशी मिलती है, वो है हमारा प्रेम। तो फ्रेंड्स, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।